व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ संजय कुमार महतो और ये है एसजे महतो स्टडी हब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और कुछ बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के बीच में या फिर अंत में बताने वाला हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं। फ्रैंक के अनुसार शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए विकास, वृद्धि, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। क्लियर है? देखिए, अगर आप लोग को क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो कृपया करके आप जाके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो कृपया जाके उन्हें देखें और कुछ सीखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए। देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि क्या, विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्लियर है? फिर चलिए देखते हैं आगे। अभिवृद्धि एवं विकास सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है, परंतु किस दृष्टि से देखा जाए कि विकास की अवधारणा अभिवृद्धि की अवधारणा में निहित है। ऑप्शन ए नैतिक दृष्टि से, संज्ञानात्मक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से या फिर शारीरिक दृष्टि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक दृष्टि से। ठीक है, देखते हैं शैले के अनुसार विकास की अवस्थाएं। तो शैले के अनुसार, शैले जो थे एक महान विद्वान थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं थी? 3, 6, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए, कॉल सैनिक के अनुसार, कॉल सैनिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। कॉल सैनिक भी जो हैं ये भी एक विद्वान है मनोवैज्ञानिक के। ठीक है, इनके अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 12, 7, 8 या फिर 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। बात क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्थाएं। अध्ययन की दृष्टि से अगर विकास की अवस्था देखी जाए तो उसमें कितनी अवस्थाएं थी? 2, 4, 5, 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सामान्य विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? जो भी सामान्य विकास की जो अवस्था है वो कितनी अवस्था में है? 8, 4, 6 या फिर 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए, शैले के अनुसार बाल्यावस्था का काल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था? 4 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 12 वर्ष या फिर 3 से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 12 वर्ष तक। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए, शैले के अनुसार शिशुअवस्था का काल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था? शिशुअवस्था, ऑप्शन है 1 से 5, 1 से 6 वर्ष, 1 से 7 वर्ष या फिर जन्म से 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 से 5 वर्ष तक। ठीक है,
फिर देखते हैं शैले के अनुसार किशोरावस्था का काल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था। किशोरावस्था का काल देखिए ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, 11 से 17 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 19 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, इसका क्या देखे हम लोग कि किशोरावस्था का काल कितने वर्ष तक है शैले के अनुसार, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी 12 से 18 वर्ष। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं आगे। कौल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है। कौल सैनिक के अनुसार देखिए 12 से 21 वर्ष, 11 से 17 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 19 वर्ष। तो कौल सैनिक के हिसाब से भैया किशोर अवस्था की जो अवस्था है, किशोर अवस्था का जो वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए 12 से 21 वर्ष तक। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। देखिए अध्ययन की दृष्टि से शिशुअवस्था की अवस्था, अध्ययन की दृष्टि से शिशुअवस्था की अवस्था कितनी है भाई, देखते हैं। ऑप्शन नंबर है 2 से 5, 1 से 6, 1 से 5 या फिर जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, तो अध्ययन की दृष्टि से देखिए क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से 5 वर्ष तक। क्लियर है, फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए भ्रूणावस्था की अवस्था, ऑप्शन है गर्भाशय में 2 महीने से जन्म लेने तक की अवस्था, गर्भाशय में 2 से 11 महीने के बीच, गर्भाशय में 6 से 8 महीना के बीच या फिर गर्भाशय में 7 से 9 महीना के बीच। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय में 2 महीने से जन्म लेने तक की जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। क्लियर है, फिर चलिए देखते हैं आगे। जन्म के समय स्वस्थ बालक का वजन, देखिए ऑप्शन है 1.5 से 2.5 किलो, 1 से 2 किलो, 2.5 से 3 किलो या फिर 3 से 4 किलो। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.5 से 3.5 किलो तक। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिनों का समय लगता है। ऑप्शन है 300 दिन, 250 दिन, 200 दिन या फिर 280 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 280 दिन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। देखिए गर्भ में सर्वप्रथम बालक के किस भाग का निर्माण होता है। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, गर्भ में बोल रहा सर्वप्रथम बालक का किस भाग का निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर का, सिर का, हृदय का या फिर आंतों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर का। क्लियर है, फिर चलिए देखते हैं आगे। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास, देखिए बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है किसमें, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था या फिर गर्भ में ही। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिशुअवस्था में। ठीक है, अच्छा कलर करेंगे, चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। क्लियर है, फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए जन्म के समय शिशु में हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है 360, 350, 380 या फिर 280। तो इसका सही आंसर है जन्म के समय शिशु में हड्डियां, ऑप्शन नंबर डी, 280 पाई जाती है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं आगे। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 355 ग्राम, 356 ग्राम, 351 ग्राम या फिर 350 ग्राम। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 350 ग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है, यानी कि बालक जो है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है 3 माह में, 2.5 माह में, 2 माह में या फिर 3.5 माह में। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 माह में। क्लियर है, चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए बीजावस्था कहा गया है। ऑप्शन ए 0 से 2 सप्ताह, 0 से 3 सप्ताह, 1 माह
या फिर 2 माह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 सप्ताह के बीच को बीजावस्था कहते हैं। क्लियर है? फिर चलिए देखते हैं आगे। बच्चे की लंबाई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि हम बच्चे की लंबाई मापते हैं, ना कि उसकी ऊंचाई। तो जो हम लोग बच्चे की जो लंबाई मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, गोनोमीटर, इंटेरोमीटर या फिर इनफेंटोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनफेंटोमीटर। क्लियर है? फिर चलिए देखते हैं आगे। शिशु के गले में मांसपेशियों का ठहराव कब तक किस माह में आ जाता है? देखिए ऑप्शन है 1 से 4 माह में, 1 से 3 माह में, 2 से 3 माह में या फिर ऑप्शन डी 2 से 4 माह में। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 3 माह में। ठीक है? फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए बच्चा बैठना सीखता है, बच्चा जो है बैठना सीखता है। ऑप्शन ए 5 से 7 माह में, 4 से 6 माह में, 3 से 8 माह में या फिर 5 से 6 माह में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 माह में बच्चा जो है बैठना सीख जाता है। ठीक है? फिर देखते हैं आगे। घुटने के बल चलने का समय, घुटने के बल चलने का समय 5 से 7 माह के में, 7 से 10 माह में, 6 से 10 माह में या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 से 12 माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 से 10 माह में बच्चा जो है घुटने के बल चलने लग जाता है। ठीक है? फिर चलिए देखते हैं आगे। चलना शुरू करता है 9 से 12 माह में, 9 से 10 माह में, 9 से 15 माह में या फिर 8 से 12 माह में। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 से 12 माह में बच्चा जो है चलना शुरू करता है। ठीक है? देखिए ये जो है एवरेज सभी बच्चों को लेके इसका एवरेज निकाला गया है। ठीक है? तो इससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन सही एवं सटीक जो आंसर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से एवं अच्छे से देखिए। ठीक है? ताकि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाए। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं आगे। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में या फिर 8 वर्ष में। तो इसका सटीक एवं सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में ही बच्चा जो बोल देगा कि ये लाल रंग है, ये नीला रंग है, ये हरा है, ये गुलाबी है, ये वगैरह वगैरह जो भी रंग है। ठीक है? 5 वर्ष में ही ये मुख्य रंगों को पहचान करना सीख जाता है। ठीक है? फिर देखते हैं आगे। देखिए बालक हिंदी भाषा सीखने का शुरुआत करता है 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में या फिर 8 वर्ष में। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष में। ठीक है? 5 वर्ष में बालक जो है भाषा भी सीखने लग जाता है, हिंदी भाषा, और रंगों की पहचान भी करना सीख जाता है। क्लियर है बात? चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए ये बातें जो हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी बच्चों का एक एवरेज निकाल के इनको माना गया है। ठीक है? इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपको एक्यूरेट जो मान है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और फटाफट याद कर लीजिए। फिर देखते हैं। देखिए मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर गर्भ में ही। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जब बच्चा आ जाता है तो वो मिथ्या यानी कि झूठ बोलना सीख जाता है। इसे मैंने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ठीक है? अभी सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर ही करेंगे। डिस्कशन अगर किसी को अच्छे से देखना एवं जानना है तो जाके मेरा वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना है एक जटिल डैश प्रक्रिया, चारित्रिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया
या फिर मानसिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मानसिक प्रक्रिया। क्लियर है। फिर देखते हैं आगे। बालक जमीन में से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। ठीक है, मतलब बालक को जो भी अच्छा लगता है ज़मीन में से क्या उसको उठा लेता है। कब? ऑप्शन ए 7 से 8 माह में, 8 से 9 माह में, 8 से 10 माह में, या फिर 9 से 10 माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सटीक एवं सही आंसर है। 7 से 8 माह में ही बच्चा जो है क्या अपना मनपसंद चीज़ को उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए, विकास प्रारंभ होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, ये CTET में बार बार पूछा जाता है। विकास प्रारंभ होता है ऑप्शन ए गर्भावस्था में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकास जो है हमेशा गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। बालक का विकास होता है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दायां हाथ से बायां हाथ की ओर, या फिर बायां हाथ से दायां हाथ की ओर। तो जब भी बोला जाए कि बालक का विकास होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर हमेशा बालक का विकास होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिए, किशोरावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार, यहाँ पे किशोरावस्था कहा गया है। किशोरावस्था में बालक का मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम, 1500 ग्राम, 1600 ग्राम, या फिर 1800 ग्राम। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1400 ग्राम। क्लियर है। फिर चलिए देखते हैं आगे। खिलौने की आयु की अवस्था, ओहो, जब बच्चा खिलौने से खेलना प्रारंभ करता है तो इसकी अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर उत्तर शिशुअवस्था। तो देखिए, इसका सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 6 से 9 वर्ष के बीच बच्चा जो है खिलौने से खेलना शुरू करता है। ठीक है, तो 6 से 9 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और इसी अवस्था में बच्चा जो है खिलौने से खेलना शुरू करता है। ठीक है, इसीलिए इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। क्लियर है। फिर चलिए देखते हैं आगे। टोली की अवस्था, गैंग एज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर उत्तर शिशुअवस्था। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बाल्यावस्था। जी हाँ, टोली की अवस्था यानी कि गैंग एज। ठीक है, गैंग एज, हमेशा गैंग लेके घूमेगा, हमेशा दोस्त को लेकर ही घूमेगा, दोस्तों के साथ घूमता है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 9 से 12 वर्ष के बीच का जो अवस्था होता है उसे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और इसी अवस्था में बच्चा जो है टोली की अवस्था यानी कि टोली लेके घूमता है। ठीक है, क्लियर है। फिर चलिए देखते हैं आगे। बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। कौन से अवस्था में? ऑप्शन दिया हुआ है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर शिशुअवस्था। तो इसका सटीक एवं सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में। क्लियर है। फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सीखने का आदर्श काल माना गया है, सीखने का आदर्श काल माना गया है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर शिशुअवस्था। इसका सही आंसर है, देखिए, सीखने का आदर्श काल यानी कि बालक सबसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है कब? शिशुअवस्था में। ऑप्शन नंबर डी, जब बालक 5 से, ठीक है, सॉरी 5 से नहीं, आपका 1 से 5 वर्ष के बीच में जब बालक रहता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है।
तो इसलिए सीखने के आदर्श काल आपका शिशुअवस्था। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं आगे। भाषीय विकास सबसे अधिक होता है। भाषा का विकास, देखिए बालक जब समाज में मिलता है, जब स्कूल में जाता है तो उसका क्या भाषा का विकास होता है। और ये विकास किस अवस्था में होता है? चलिए ऑप्शन दिया हुआ है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर शिशुअवस्था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। ठीक है। भाषा का विकास आपको कहीं भी पूछा जाए कि भाषीय विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, तो इसका सटीक एवं सही आंसर होगा क्या? बाल्यावस्था। क्लियर है? फिर चलिए देखते हैं आगे। देखिए किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, हॉल या फिर स्पिनर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉल। हॉल ने कहा था। ठीक है, हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्लियर है? फिर चलिए देखते हैं आगे। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, ध्यान दीजिएगा, जीवन का अनोखा काल, सबसे अनोखा काल है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। जीवन का अनोखा काल कहते हैं हम लोग किशोरावस्था को। क्लियर है? फिर चलिए देखते हैं आगे। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने की आदर्श काल, वैलेंटाइन जो है सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहता है? तो ऑप्शन देखते हैं। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही एवं सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशुअवस्था। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इन्हें अच्छे से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से बताए हैं आप लोग को, तो याद हो जाना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर सीटेट और जेटेट के लिए, तो इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात, 1 अक्टूबर से हम लोग का क्लास शुरू हो चुका है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगला वीडियो मेरा आएगा जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के ऊपर। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओवर एंड आउट।